ये राजा रहेंगे और हम लोग क्या रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। आरजेडी का खाता सीमांचल में नहीं खोलने देंगे। तेजस्वी यादव को पैक कर देना है सीमांचल से। हम समझते हैं कि जो भी पार्टी लड़े विकास के मुद्दे पे लड़े, कि एमपी साहब पर सवाल उठा कि एमपी साहब यहाँ काम नहीं करते। ये आपका गूगल है, सभी नौजवानों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। बिहार का पहला एमपी है जिनको मैंने कहा था कि सर लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप मुझे बताएं कि आपने क्या काम किया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ, पहला वो शख्स है जिन्होंने अपना पीडीएफ कंटिन्यू मुझे भेजा था, कम से कम 50 पीडीएफ भेजा था कि मैंने इतना काम किया। आप देखिए, समझे मैडम? सुनिए, मेडिकल कॉलेज की जहाँ बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज में अगर पेशेंट नहीं आएगा तो वो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा, ताला बंद हो जाएगा। तो पेशेंट ही मेडिकल कॉलेज को जिंदा रखता है। लालू प्रसाद यादव क्या चाहते हैं? मीसा भारती सांसद रहे, उसका बेटा मुख्यमंत्री रहे, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? दुकान से बैंक छीना लूटा जा रहा है। कौन है ये लोग? ये सब मिली भगत सरकार है। इतना छुप गए यहाँ, समझ गए? एमपी एमएलए पार्टी को एमएलए जो यहाँ के हैं, आप यहाँ इनसे हमसे पूछिए या इनसे पूछिए। यहाँ के एमपी ने ऐसे एमएलए के कैंडिडेट को दे दिया जानबूझ करके कि वो जो है कि वो हार जाए, लेकिन किस्मत अच्छी थी, वो जीत करके एमएलए बन गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अलग अलग लड़ने की शक्ति नहीं है। चलो बीजेपी वाले ने मान लिया कि जेडीयू से आप नहीं मान सकते, गठबंधन में एनडीए होगा, गठबंधन के बगैर नहीं चलेगी, गठबंधन के बगैर नहीं चल सकते, नहीं चल सकती है देश में, पूरे देश में। एक सेकंड मैडम, ये लोग पीछे से लोग बोल रहे हैं, मैडम पीछे से लोग बोल रहे हैं, इनसे एक मिनट, जितने भी लोग हैं इनसे पूछ लिया जाए कि इनके परिवार में कितने लोग को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में नौकरी दी है। चलिए, कितने लोगों को रोजगार मिला है? जरा कैमरा पैन आइए, पूछिए कितनों को रोजगार मिला? रोजगार मिला? अरे भैया, सुबह के बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? शांति बनाए रखे अफसर, एक मिनट, सबको मौका मिलेगा, ये लोग को मौका नहीं मिला है। जो जीत रहा हो तो गल हो रहा है। बच्चे यहाँ पर युवा मौजूद है, हल्ला नहीं कीजिए, पहले पब्लिक ओपिनियन लेने दीजिए। एक बार पब्लिक ओपिनियन। चलो, यहाँ पे लड़के क्या करते? इधर आओ। अब देखो, डरपोक है ये, बोल ही नहीं पाते, अपनी बात बोले। मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं ये कहता हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी, मैडम नरेंद्र मोदी जी, एक मिनट भैया, बात सुन लीजिए, एक मिनट। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो ये कहे थे, वो उनका जुमला था, एक मिनट सुन ले, मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहता हूँ, किशनगंज के कैंपस में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जमीन है। 2014 से 2025 तक, आज 11 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी का सबका साथ और सबका विकास के तहत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सीमांचल के बच्चे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख जाएंगे। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो नेता से सवाल करेंगे, आंख में आंख डालकर बात करेंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, फिर हमारे लिए तालियां कौन बजाएगा? इसलिए वो लोग ये चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको सबका साथ और सबका विकास है तो आप किशनगंज को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को फंड देने का काम कीजिए। यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के लिए आप फंड देने का काम कीजिए। आप बोलिए, क्यों नहीं आप लोग यूनिवर्सिटी का फंड देते हैं? क्यों नहीं देते आप लोग यूनिवर्सिटी? रखिएगा जवाब अभी तक। यहाँ पर कांग्रेस का एमएलए आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में इन्होंने खुद को दिया। फर्जी बहुत हुआ है सर आयुष्मान कार्ड में। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे पता है कितना फर्जीवाड़ा है आयुष्मान कार्ड। बंगाल के लोग भी आते हैं यहाँ पे, आते हैं, फर्जीवाड़ा बहुत ज्यादा है। सीमांचल को लोगों ने ठहरने का काम किया, ठगा है। अभी के बाद से आज तक हमने झोलियां भर भर के वोट दी, कभी सेकुलर पार्टियों को दी, कभी बीजेपी जनता दल यू गठबंधन को दी। मुसलमान वोट देते रहेंगे। आप एक बात बताइए कि नीतीश बाबू कभी पलट करके आरजेडी के साथ चले जाते हैं, कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं। आप नीतीश कुमार के राज में बताइए कि अफसरशाही कहाँ कम है? से लेकर
पैसा ही कम है। बड़ोक में कहाँ काम हो रहा है, कहाँ पुलिस कम हो रहा है। जदयू भाजपा के लोग भाग गए। अब मैं बताऊं, अब मैं काम को लेकर एक बार बताती हूँ। सुनिए, मेडिकल कॉलेज की जहाँ बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मेडिकल कॉलेज में अगर पेशेंट नहीं आएगा तो वो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएगा, ताला बंद हो जाएगा। तो पेशेंट ही मेडिकल कॉलेज को जिंदा रखता है। पेशेंट नहीं आएगा तो मेडिकल कॉलेज को बंद करना होगा, ताला बंद कर देना होगा। एक सेकंड, हम 3 मुद्दे पे बात करके अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। पहला मुद्दा कि मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है तो इसके फाउंडर कौन थे, ये आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि करतार सिंह है कि दिलीप जायसवाल जी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज कि एमपी साहब पर सवाल उठा कि एमपी साहब यहाँ काम नहीं करते। ये आपका गूगल है, सभी नौजवानों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। बिहार का पहला एमपी है जिनको मैंने कहा था कि सर लोकसभा चुनाव आने वाला है, आप मुझे बताएं कि आपने क्या काम किया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहती हूँ, पहला वो शख्स है जिन्होंने अपना पीडीएफ कंटिन्यू मुझे भेजा था, कम से कम 50 पीडीएफ भेजा था कि मैंने इतना काम किया नहीं। आप देखिए, समझे मैडम, आप ये एक मिनट बोले थी भैया सुनिए ना मैडम, उनका बात में सुनिए। एंड्रॉइड मोबाइल है, पूरे भारत में एक एमपी 12 एमपी का काम किया है। पूरे भारत में हमारा एमपी 12 एमपी का बराबर काम किया है, यह आप जानकारी ले लीजिए। दूसरी बात, अगर हमारा एमपी काम नहीं करता तो दूसरी बार नहीं जीत के आता। और अमोर विधानसभा से सबसे ज्यादा वोट अख्तरुल इमान साहब वहां हैं, एमआईएम के लोग वहां के वो विधायक हैं, लेकिन वहां से वो एमपी के खुद कैंडिडेट थे, उनको वोट नहीं मिला, हमारे एमपी को वोट मिला। कुछ तो कारण रहा होगा मैडम, कुछ तो वजह रही होगी। दूसरी, एक सेकंड, तीसरी बात जो आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यहां सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं कि जो भी पार्टी लड़े विकास के मुद्दे पे लड़े, विकास पर आ रहे हमारे राहुल गांधी जी ने। अभी सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट बात है पूरे हिंदुस्तान में वो है संविधान। संविधान खतरे में है, संविधान के मूल ढांचे को तोड़ा जा रहा है, संविधान को खत्म करने किया जा रहा है। मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं ये लोग मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और हम मुमकिन है वो नहीं होगा, नहीं होने देंगे। हम लोग सारे पार्टियां मिलकर रोड पे उतरेंगे और ये कभी होने नहीं देंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैडम आप मेरा जवाब, एक मिनट, मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया है कि आप मुझे बोलने का मौका दिए हैं कि मैं पहले बोलना चाहता हूं। एक मिनट, सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि जब से तानाशाही सरकार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जब से भारत का हुआ है, तब से ये कोई भी विकास का काम नहीं, सिर्फ वो जुमलाबाजी कर रहे हैं और धोखेबाजी का काम कर रहे हैं, ख्वाब दिखा रहे हैं। यहाँ के पूरे हिंदुस्तान के जनताओं को, बुजुर्गों को, युवाओं को जो है सिर्फ ख्वाब दिखा रहा है। वो पार्टी से मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। हाँ, देखिए, मैं पार्टी बात का पहले जनता का मैं नागरिक हूँ, ठीक है। मैं आम पब्लिक जनता का नागरिक समय। एक मिनट सुनिए, मोदी जी जब से आए हैं एक भी विकास का काम हमको दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, एक भी विकास का काम। और हमारे सांसद की जी के बारे में बोल रहे विकास हुआ, ये नहीं कह सकते विकास हुआ। नहीं, डॉक्टर जावेद साहब पार्लियामेंट के बाहर में हर रोज हर सदन में जो है एम सेंटर लेके खड़े रहते हैं, मगर इसको अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ। भाई बोलने दीजिए ना। हमारे डॉक्टर जावेद आजाद साहब एएमयू के सेंटर को लेके जो है पार्लियामेंट में बार बार आवाज उठा रहे हैं, बार बार लेके जो है खड़े रहते हैं। देखिए मैडम, देखिए क्योंकि आपने और कांग्रेस पार्टी, देखिए आपने और कांग्रेस पार्टी के भाई साहब ने भाई जो है ना वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। अच्छा मैडम, देखिए आप पहचान लीजिए, चेहरा पहचान लीजिए। अरे ये लोग मैडम देखिए, क्योंकि अख्तर साहब मैडम हम लोग एमआईएम अपने बलबूते में पिछले बार 5 सीट जीतने का काम एमआईएम यहाँ से की थी। उसके बाद आप अरे भाई सुनिए, सुनिए मैडम,
मैडम जहाँ तक हमारे अख्तरुल ईमान साहब का बात है, अख्तरुल ईमान ने खारी पुल का अधूरा काम करवाने का काम किया है, रसेले पुल, अभयपुर घाट। उसका अलावा मैं कांग्रेस के सांसद से एक सवाल करना चाहूंगा मैडम, इस पर ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कांग्रेस के सांसद एमयू के लिए लड़ाई लड़ रहे पार्लियामेंट में, वो अकेले लड़ाई लड़ रहे, क्या कांग्रेस के 99 सांसद उनके साथ नहीं आएंगे? हो गया बस मैडम, बस 10 सेकंड में अपनी बात को सामने लोगों तक, जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगी, युवाओं का दौर है। 20 साल कहीं ना कहीं लोगों ने 20 साल कहीं ना कहीं लोगों ने नीतीश कुमार को देख लिया, लेकिन अब जो हमारे नेता आए हैं उन्होंने अपने सिद्ध करने का भी काम किया कि किस तरह से वो बिहार को एक विजन के तहत चल रहे हैं। मैं लोगों से यही एक गुड न्यूज मैं आपको दे दूं। आप आरजेडी से हैं। मेरे चुनावी दंगल शो के दौरान बुजुर्ग से लेकर युवा तक का मन ये बना रखा है कि आरजेडी से मुख्यमंत्री होना चाहिए। बहुत आपके मुंह में घी शक्कर, ऊपर वाला आपकी आयु को लंबी करे, मैं यही कामना करता हूं। और हम लोग इंशाअल्लाह 2025 के अंदर हम लोग पूर्ण बहुमत से हमारी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बिहार के चुनाव के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो बात यह होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को तोड़ने का काम किया है, और उस तोड़ने वाले नेता के साथ जब जनता दल यू के नीतीश कुमार जी गठबंधन में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी देश तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए भाजपा और नीतीश जी का चेहरा एक है। और रहे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की बात, तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक 65 साल तक किशनगंज और सीमांचल के लोगों को ठगने का काम किया है, और नीतीश कुमार जी अब तक ठगते आ रहे हैं। इसलिए इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प एमआईएम है। एमआईएम को जिताइए, ज्यादा से ज्यादा हमारे सीमांचल का विकास होगा, नहीं तो हमारे सीमांचल का विकास नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी ठगते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ते रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के लोग आपके चारे तक बेच देंगे, कांग्रेस के लोग इस किशनगंज को बेच देंगे। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस का 10 साल जिला अध्यक्ष रहा हूं, और मेरे रीजन में एमयू की उद्घाटन हुआ था। सोनिया गांधी मेरे बगल में, बोलिए अभी फोटो दिखा देता हूं भाई, मेरे बगल में सोनिया गांधी खड़े होकर के ओपनिंग की थी, और उन्होंने उद्घाटन में कहा था कि 125 करोड़ रुपया मैं एमयू को दे रही हूं। कहां गया 125 करोड़? मैं पूछना चाहता हूं, सबसे पहले ठगने का काम कांग्रेस और आरजेडी के लोगों ने किया, 100 करोड़ उसके बाद नीतीश कुमार और भाजपा के लोगों ने किया एनजीटी के नाम पे। एनजीटी के नाम पे पुलिस लाइन बन सकता है, एमयू नहीं बन सकता है। उसी के एमयू के बगल में एमयू नहीं बन रहा है, पुलिस लाइन बन रहा है। इसलिए हम लोगों की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाजपा भगाओ, जदयू भगाओ, कांग्रेस भगाओ, आरजेडी भगाओ, एमआईएम लाओ, इस सीमांचल का विकास होगा। आपके पास भी आती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज हम बताना चाहेंगे, इन लोगों का एक जो प्री प्लानिंग है, आरजेडी का प्री प्लानिंग है। लालू यादव जी का सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, उनके खानदान से सांसद रहे, उनके खानदान से एमएलसी रहे। ये आरजेडी का प्लान है भैया। ये ज्यादा दिन तक अब नहीं चलेगा। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। सीमांचल में आरजेडी का खाता नहीं खुलने वाला है, ये मेरे से कागज पे कहीं पे लिखवा लीजिए। अगर आरजेडी का खाता खुल जाएगा तो फिर मैं समझे कि दोबारा, भैया हम पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, मैं भाजपा से जदयू से नहीं हूँ, और या एमआईएम से कि हम सफाई देते फिरे कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें, लालू यादव जी जीते जी चाहते हैं कि इनका बेटा मुख्यमंत्री बने, और हम लोग दरी बिछाने का काम करें। तो दरी बिछाने का सीमांचल का मुसलमान काम नहीं करेगा, दरी बिछाने वाला काम नहीं करेगा। कल का देखिए नीतीश कुमार का हम देख रहे हैं, इफ्तार पार्टी में मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं। अब 2 मुसलमान नेता दरी नीचे बिछा रहे हैं, वो फोटो वायरल हुआ है, नहीं है तो बोलिए मैं दिखा दूं। ग्रॉक, ट्विटर का एक ग्रॉक है, आप देखिएगा, एलोन मस्क ने किया है। उसने पूरा जिस नेता के बारे में डालिएगा ना, उसको डिलीट करके उसका पूरा चिट्ठा खोल दे रहा है। बीजेपी का तो पोल खोल दिया है ट्विटर पे। आप ट्विटर चलाइए, हमारे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उसपे। देखिए आप ग्रोक को, पूरा आंख खोलिए, पर्दे से बाहर निकलिए और गोदी मीडिया से बचिए। जितने भी बड़े चैनल हैं, क्या हो रहा है, एमआईएम से एक आ रहे हैं, कांग्रेस से एक आ रहे हैं, बीजेपी से आ रहे हैं, जदयू से आ रहे हैं, बैठ के डिबेट में भाषा बरसी, गाली गलौज, कुत्ता सब बोल रहे हैं ये लोग। इस तरह का कोई ये नहीं बोल रहा है कि बढ़िया मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाए सीमांचल में, कोई ये नहीं बोल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जाए, 4 लेन रोड बनाया जाए। ये बता रहे हैं किसका रोड दे रहे हैं, नितिन गडकरी का रोड दिखा रहे हैं कि भैया नितिन गडकरी का। आप बिहार से निकल कर दूसरे स्टेट में इलेक्शन लड़िए,
आरजेडी बिहार से निकल के बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है, आरजेडी निकल के यूपी में आके इलेक्शन लड़, लेकिन ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिहार इनको चाहिए, ये राजा रहेंगे और हम लोग क्या रहेंगे, गुलाम बन के रहेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। आरजेडी का खाता सीमांचल में नहीं खोलने देंगे। तेजस्वी यादव को पैक कर देना है सीमांचल से।